अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके एसएसबी प्रेप। आज हम आपको मॉक टेस्ट लेने वाले हैं जनरल अवेयरनेस पे। पहला जो मॉक टेस्ट हमने लिया था 25 मार्क्स का, वो जनरल इंग्लिश पे लिया था। सेकंड जो हमने लिया था वो लिया था हमने कंप्यूटर एप्लीकेशन पे। थर्ड जो हमने लिया था, अब ये वाला थर्ड है, ये 25 मार्क्स का होगा जनरल अवेयरनेस पे। तो इसके बाद चौथा जो है फोर्थ, वो आपका लास्ट मॉक टेस्ट होगा इस सेशन का। तो मुझे बताइए फोर्थ मॉक टेस्ट आपको किस वाले पोर्शन पे लाऊंगा, ये रीजनिंग पे लाऊंगा या इंग्लिश पे या किसी और पे। चार कमेंट सेक्शन में लिखना कि आपको नेक्स्ट मॉक टेस्ट किस पे लाना होगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। इसके बाद मुझे कमेंट करना आपको कितना स्कोर मिल रहा है। अगर आपको 20+ मार्क्स आ रहे हैं इसमें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। तो करेंगे हम स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, वेयर वाज द वंतारा वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर इनॉग्रेटेड रिसेंटली वंतारा वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन, इसको इनॉग्रेट किया गया था। किसने इनॉग्रेट किया? पीएम मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया था। ये मुझे बताओ, ये कहाँ है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और केरला। ये एक आइलैंड है। किस स्टेट में है? ये गुजरात में है, ये बात याद रखना। Which organization has released the report titled India Financial System Stability Assessment? India Financial System Stability Assessment किसने ये रिलीज किया रिसेंटली? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। तो किसने ये असेसमेंट रिपोर्ट रिलीज किया? ये रिलीज किया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF ने। अब सबसे इजी क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड द 2024 समर ओलंपिक्स? समर ओलंपिक्स किस कंट्री ने रिलीज किया, ये होस्ट किया? चाइना, फ्रांस, जापान, USA। किस वाली कंट्री ने ये किया था? फ्रांस ने। पेरिस में इसका वो था जहां समर ओलंपिक्स हुए थे। आपके सामने और एक क्वेश्चन, वेयर वाज द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट? वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025 ऑर्गेनाइज्ड, कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद। किस स्टेट में ऑर्गेनाइज किया गया था? ये किया गया था न्यू दिल्ली में। अब देखो, विच इंडियन स्टेट शेयर्स इट्स बाउंड्री विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स? एक स्टेट है इंडिया में जो सबसे ज़्यादा बाउंड्रीज शेयर करता है अनदर स्टेट से, वो कौन होगी? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। कौन सी है वो? वो है उत्तर प्रदेश। अगर आपको मैं बताऊं, उत्तर प्रदेश वो ऊपर आती है ऐसे। तो अगर मैं आपको बताऊं, उसमें यहाँ आता है आपको उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद यहाँ आता है हरियाणा, यहाँ आता है दिल्ली, यहाँ आता है राजस्थान, यहाँ आता है मध्य प्रदेश, यहाँ आता है छत्तीसगढ़, यहाँ आता है झारखंड, यहाँ आता है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल नहीं आता है, बिहार आता है यहाँ पे, बिहार। तो 8-9 स्टेट्स के थ्रू ये इसके साथ बाउंड्रीज शेयर करता है। उत्तर प्रदेश है जो सबसे ज़्यादा बाउंड्रीज शेयर करता है। इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया बाय एरिया? एरिया के हिसाब से सबसे छोटी टेरिटरी कौन है? चंडीगढ़, लक्षद्वीप,
दमन एंड दीव, पुडुचेरी, जिसको हम पौंडीचेरी बोलते थे। तो इसका आंसर आएगा लक्षद्वीप। अब देखो, विच कंट्री डजंट शेयर बॉर्डर विद इंडिया। ये आपका कंफ्यूजन लग सकता है। भूटान, अफगानिस्तान, म्यांमार एंड थाईलैंड। भूटान तो करता ही है। देखो ये ऐसे है, ये है भूटान और ये है नेपाल और ये है सिक्किम। अगर हम मैप देखेंगे तो अफगानिस्तान बॉर्डर शेयर करता है, हाँ शेयर करता है गिलगित बाल्टिस्तान, जो अभी पाकिस्तान के अंडर है गिलगित बाल्टिस्तान, लेकिन जो हम कंसिडर करते हैं वो हमारा ही पार्ट है और हमें वो एक ना एक दिन हमें वो वापस लाना है। तो वहीं से 80 किलोमीटर की, वो क्या नाम है इसका, वखान कॉरिडोर, अभी मुझे याद नहीं है, 80 किलोमीटर्स वहाँ से बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान। इसके बाद म्यांमार तो नीचे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ करता है। अब रहा एक थाईलैंड तो म्यांमार के नीचे भी है, इसलिए थाईलैंड के साथ कोई बाउंड्री शेयर नहीं होती। अब देखो आपके सामने एक क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील्स विद एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस सेक्शन में बोला गया है, कौन सा सेक्शन डील करता है? 31, 41, 47, 53। तो यहाँ मैं आपको बताऊँ, 31 डील करता है सैलरीज एंड अलाउंसेस, शायद ये जो मेंबर्स है लेजिस्लेटिव असेंबली के। 31, 41 डील करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ। 47 डील करता है लैंग्वेजेस के साथ कि ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी होगी, इंग्लिश या कोई और लैंग्वेज, मतलब कोई वहाँ डिक्लेयर नहीं किएगी ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब 48 आर्टिकल इसके बाद है कि अगर ये वो मतलब जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वो इंग्लिश में ही होंगे या ट्रांसलेटेड, अगर हिंदी में होंगे तब भी वो ट्रांसलेटेड इंग्लिश में ज़रूर होने चाहिए। 53 शायद बता रहा है ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द एलजी। अगर एलजी को लगे कि कोई लॉ पास करना है वो खुद ही कर सकता है, मतलब वो तब तक जिंदा रहता है 6 वीक्स आफ्टर द ये, जब तक ना सेशन वापस ना आए। तो 41 डील करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। अब देखो ये, हु रोट द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने बुक लिखी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस। ऑल आर फ्रीडम फाइटर्स। तो किसने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी? जवाहरलाल नेहरू। Bharatnatyam is a classical dance from which of the states? उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। आंध्र नाट्यम है आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का है भारतनाट्यम, उड़ीसा का है उड़ीसी। तो ये भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का क्लासिकल डांस। Who founded the Indian National Army? इंडियन नेशनल आर्मी किसने फाउंड किया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इंडियन नेशनल आर्मी जो बनाई गई थी वो सुभाष चंद्र बोस की तरफ से, जो वहाँ से लड़ रहे थे नॉर्थ ईस्ट म्यांमार से, ये थाईलैंड से, म्यांमार से, वहीं पे वो नॉर्थ ईस्ट पे वो उन्होंने हमला किया था फिर ब्रिटिश को। The Golden Quadrilateral Project connects which of the following cities? 4 मेजर सिटीज़ एक ज्वाइन करते हैं हम रोड्स के थ्रू, उसको हमने बोला था ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि ये हिंदुस्तान के 4 सिटीज़ को मिला के एक क्वाड्रिलेटरल बनाता है। यहाँ से मैंने बताया ऊपर, आप पहले ऑप्शंस देखो, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई,
दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, भोपाल, चेन्नई, लखनऊ, मुंबई, भोपाल, पुणे, कर्नाटक, ये कोलकाता। यहाँ मैं आपको बताऊं, ऊपर सबसे बड़ी सिटी है दिल्ली। यहाँ आती है, यहाँ आता है मुंबई, यहाँ आता है कोलकाता, यहाँ आता है चेन्नई। तो ये 4 सिटीज, इसका मतलब इसका आंसर पहला ही होगा। Which is the largest railway zone in India? Western, Eastern, Northern और Central? कितने हैं? 18 रेलवे जोन्स है। उसमें से सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन है? नॉर्दर्न रेलवे जोन सबसे बड़ा है। Which Indian state has the highest road density? देखो, एक होता है हाईएस्ट नंबर ऑफ रोड्स, लेंथ ऑफ रोड्स, वो कहाँ है? हाईएस्ट लेंथ ऑफ रोड्स वो महाराष्ट्र में, सबसे ज़्यादा रोड्स महाराष्ट्र में, चाहे हाईवेज हो, चाहे स्टेट ये डिस्ट्रिक्ट हाईवे डिस्ट्रिक्ट रोड्स हो, चाहे विलेज रोड्स हो, वो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। लेकिन डेंसिटी किसको है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसको है रोड्स की? केरला, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। सबसे हाईएस्ट डेंसिटी है केरला की, ये बात याद रखना। Which of the following is India's largest inland waterway? India's largest waterway in कौन है? NW1, NW2, NW3, NW4। तो सबसे लार्जेस्ट है NW1। कहाँ से? भागीरथी टू हुगली, मतलब यूपी से भागीरथी जो आता है उत्तराखंड से, वहीं से ये स्टार्ट होता है और लास्ट में हुगली तक जाता है। ये सबसे लार्जेस्ट है, ये गंगा रिवर पे है। Which year was the first census conducted in India? सबसे पहली सेंसस कब कंडक्ट की गई? 1872, 1881, 1901, 1911। इसका आंसर आएगा 1872। लॉर्ड मोयो था उस टाइम, उसी ने ये सेंसस कंडक्ट करवाई। और फर्स्ट कास्ट बेस्ड सेंसस कब आई थी? 1931। ये बात याद रखना, जो जिस पर अभी कुछ महीना पहले चर्चे बहुत चल रहे थे, कास्ट बेस्ड सेंसस। What is the sex ratio of Jammu and Kashmir according to the census 2011? 940, 811, 889, 926। क्या आएगा इसका आंसर? 940 जो है वो पूरे इंडिया की सेक्स रेशो, पूरे इंडिया की 940। 889 है जम्मू एंड कश्मीर की, JNK की सेंसस। ये मतलब 889 औरतें हैं पर 1000 मेल्स, सेंसस 2011 के हिसाब से। अब देखो ये, हु कंडक्ट्स द सेंसस इन इंडिया? कौन कंडक्ट करता है? प्लानिंग कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया एंड होम मिनिस्ट्री। कौन कौन करता है? इसका करता है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, इस टाइम जो रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया वो कौन है? वो कौन है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। विच रिवर इज नोन एज सारो ऑफ बिहार? बिहार का दुख किसको बोलते हैं हम? जो बहुत खतरनाक बाढ़ लाता है और पूरे बिहार को डुबाता है। कोसी, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, वह है कोसी। और सारो ऑफ बंगाल, दामोदर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डजंट ओरिजिनेट इन इंडिया? गंगा, गंगा कहाँ से ओरिजिनेट होता है? यमुना कहाँ से ओरिजिनेट होता है? ब्रह्मपुत्र कहाँ से ओरिजिनेट होता है? और गोदावरी कहाँ से ओरिजिनेट होता है? देखो, गंगा उत्तराखंड,
ये मैंने आपको बताया जो गंगोत्री से। यमुना, यमुना भी उत्तराखंड में यमुनोत्री से। ब्रह्मपुत्र कहाँ आता है? ब्रह्मपुत्र ये तिब्बत मानसरोवर से निकलता है। गोदावरी, गोदावरी महाराष्ट्र से निकलता है। अब रहा एक ब्रह्मपुत्र ही जो इंडिया में ओरिजिनेट नहीं होता है। विच क्रॉप इज नोन एज गोल्डन फाइबर? ये एक बार क्वेश्चन आया था। कॉटन, जूट, वीट, राइस। गोल्डन फाइबर किसको बोलते हैं? जूट को। जूट कहाँ बनता है? वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा। विच रीजन रिसीव्स द हाइएस्ट रेनफॉल इन इंडिया? सबसे ज्यादा रेनफॉल इनफैक्ट इन द वर्ल्ड। वेस्टर्न घाट्स, माउसिन राम, सुंदरबंस एंड नागालैंड। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पड़ती है? हाईएस्ट रेनफॉल वो आती है माउसिन राम। कहाँ है? ये आता है मेघालय में। गारो खासी जनता हिल्स जो है, खासी हिल्स के पास माउसिन राम, वहीं पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेनफॉल होती है। मेजर प्रोड्यूसर ऑफ वीट इन इंडिया? वीट सबसे ज़्यादा कहाँ उगाई जाती है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा उगाई जाती है वीट उत्तर प्रदेश में। विच इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया? सबसे पहली बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया कौन है? नीलगिरी, सुंदरबंस, नंदा देवी और गल्फ ऑफ मान्नार। सबसे पहली है नीलगिरी, जिसको पहले बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन इन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक कहाँ है? कौन सी है जम्मू एंड कश्मीर में? देखो, नंगा पर्वत, K2, नुनकन और हरमुख। अगर मैं आपको बताऊं, अगर हम J&K की बात करें, J&K सारे जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर ये या इंडिया साइड ऑफ कश्मीर जितने भी है, उसका हाईएस्ट सबसे K2 है, गॉडविन ऑस्टिन जिसको हम बोलते हैं। ये सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। इसके बाद आता है नंगा पर्वत, लेकिन नंगा पर्वत जो है वो है ये लद्दाख में, और वो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में नहीं आता। इसके बाद नूनकन, हरमुख। हरमुख की हाइट टोटल 5000 के आसपास है और नूनकन की 7200 के आसपास है। इसका मतलब सबसे हाईएस्ट बन गई यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की नूनकन माउंटेन रेंज। ये क्वेश्चन आया था। ये थे आपके 25 के 25 मार्क्स। आप मुझे बताइए सेशन आपको कैसा लगा, और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि नेक्स्ट सेशन किस पे होना चाहिए। और अगर आपको ये सेशन पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी इससे फ़ायदा पहुँचे, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।